दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हैं और घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप 2020 में अपने लिए घर बैठे फुल टाइम पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिएगा। हे व्हाट्सअप यू गाइस, दिस इज प्रखर कुलश्रेष्ठ फ्रॉम कैश इन्फ्लुएंसर। दोस्तों पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो आपको बता दें, दिस चैनल इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू क्रिएट ए पैसिव इनकम सो दैट यू कैन क्रिएट ए लाइफ ऑफ ट्रू फ्रीडम, बोथ मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम। इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए ऑनलाइन मनी मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ऑल पर क्लिक करके, जिससे कि जैसे हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसको देख सकें तुरंत, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं वीडियो की शुरुआत और बताते हैं कि कैसे आप घर बैठे फुल टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको वो सारे प्रूवन तरीके बताऊंगा जो कि 2020 में काम आने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को 2020 में देख रहे हैं तो ज़रूरी आपको ये सफल बना देगी, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इनमें से वो तरीके हैं जो खुद मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और आगे करूँगा। और दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि घर बैठे कैसे एक फुल टाइम इनकम जनरेट की जाए, इट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। फिर चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप किसी वैकेशन पर गए हों या फिर आप किसी और काम में बिजी हो, चाहे मूवी देख रहे हो या आप सो रहे हो, लेकिन फिर भी आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस आता रहे, तो अगर वो सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर मैं आपको वो डिटेल्स शेयर कर दूँगा जिसकी वजह से घर बैठे आप एक फुल टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत और बताते हैं कि कैसे 2020 में आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ 10 तरीके, और इनमें से कुछ ऐसे तरीके भी हैं जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूं और कुछ आगे भी यूज़ करूंगा। तो मैं यहां पर यह भी बताऊंगा कि मैं कौन से तरीके यूज़ करता हूं और आगे मैं कौन से यूज़ करने वाला हूं। प्लस आपको वो सारी चीज़ें और भी जानने का मौका मिलेगा जिसकी वजह से आप अपने हिसाब से चूज़ करके घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा, नंबर 1 जो रिकमेंडेशन है मेरी घर बैठे पैसा कमाने के लिए और अपनी ब्रांडिंग बनाने के लिए, वो है यूट्यूब। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि YouTube का मतलब है वीडियो मार्केटिंग, और आगे आने वाला जो समय है 2020 से आगे वाला जो भी समय होगा, यहाँ से अभी शुरुआत हो चुकी है, तो वीडियो मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा समय आने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप एक अपना YouTube चैनल बनाइए। YouTube चैनल बनाने का मतलब है अपनी ब्रांडिंग करना, अपनी एक फॉलोइंग बढ़ाना। अपनी फॉलोइंग जब आपकी बढ़ेगी तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके पास ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा ऑडियंस होते हैं वहीं पर ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है और वहीं पर आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको अपना यूट्यूब चैनल किस निश के ऊपर बनाना है, हेल्थ पर, वेल्थ पर, मनी मेकिंग पर, या फिर कॉमेडी पर, या फिर टेक्निकल, जो भी आपकी चॉइस हो उससे रिलेटेड आप अपना चैनल बनाइए और चैनल बना करके वीडियोज़ अपलोड करना शुरू कर दीजिए ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस। धीरे धीरे करके आपके जो 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाएगा, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और उसके बाद में आपके चैनल पर एड्स आना शुरू हो जाएंगे। उससे आप घर बैठे पैसा कमाएंगे विद द हेल्प ऑफ एडसेंस। दोस्तों ये था पहला तरीका जो कि मैं खुद पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। इससे ना सिर्फ आपकी ब्रांडिंग बनती है बल्कि आपका एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता है मंथली बेसिस पर। अब दोस्तों नंबर 2 रिकमेंडेशन है ब्लॉगिंग करना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग आपने देखे होंगे जो वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, कोई भी आप चीज़ सर्च कीजिए तो सबसे पहले कई सारी वेबसाइट आ जाती हैं, वो ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स होती हैं। कुछ तो ओरिजिनल कंपनीज़ की वेबसाइट होती हैं, बाकी जो होती हैं रिव्यूज़ वगैरह की, वो सारी वेबसाइट होती हैं ब्लॉगर्स की। यानी ब्लॉगर्स क्या करते हैं, किसी भी कंटेंट की मार्केटिंग करते हैं। कोई भी एक कंटेंट है किसी भी चीज़ के बारे में, उसको वो पूरा लिखते हैं वर्ड्स बाय वर्ड्स, जिसको कि आप लोग पढ़ते हैं, और जब आप पढ़ते हैं तो उनके ब्लॉग पर जो है एड्स आते हैं, उन पर अगर कोई क्लिक करता है तो वहाँ से भी वो पैसा कमाते हैं। तो हालांकि ब्लॉगिंग करना एक आसान काम नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। इसके लिए एसईओ वगैरह करना पड़ेगा अपने ब्लॉग को ऊपर रैंक में लाने के लिए गूगल पर, तो जिसकी वजह से फिर आप पैसा कमा पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ही होगा, सारा काम एक साथ नहीं हो सकता है। अब दोस्तों तीसरी जो रिकमेंडेशन है वो है अफिलिएट मार्केटिंग, जिसको कि मैं करता हूँ। मैं ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ, मैं अफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। पहला बताया मैंने यूट्यूब में करता हूँ। तीसरा ये अफिलिएट मार्केटिंग जो कि मैं खुद करता हूँ। मैं अफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ अमेज़न की, और बाकी और भी जो नई कंपनीज आती रहती हैं डिजिटल मार्केटिंग की, या फिर कोई प्रोडक्ट बेस अगर मार्केटिंग की कंपनी होती है तो मैं उसकी भी अफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। क्योंकि दोस्तों एज एन अफिलिएट मार्केटर हमारा ये कर्तव्य होता है, हमारा ये धर्म होता है कि जो भी ओरिजिनल कंपनी है वो जितना माल नहीं सेल कर पा रही है उससे ज़्यादा हम लोग सेल करवा दें उनका माल।
यानी जो भी उनका प्रोडक्ट है वो कंपनी से ज़्यादा हम अगर सेल करने लगें तो यही हमारी ड्यूटी है, यही हमारा काम होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं एक अफिलिएट मार्केटर, यानी हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल करवा देते हैं और उस पर हमें कुछ कमीशन मिल जाता है। अब कमीशन हो सकता है 100-200 रुपये हो, या 500-600 रुपये से लेकर के 1000-1200 या 50-60 हज़ार भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर और उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्या उसका कंपेंसेशन प्लान है और वो कितना कमीशन पे करती है। अब दोस्तों चौथे नंबर पर आती है ईमेल मार्केटिंग। दोस्तों ईमेल मार्केटिंग ऐसा विषय है जिस पर कि कई सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं और बहुत सारी वीडियोज़ भी हैं और काफ़ी सारे इसके ट्यूटोरियल्स बनाए जा चुके हैं। क्योंकि ईमेल मार्केटिंग में वो पावर है कि आप एक क्लिक के थ्रू आप हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। मैं रुपीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर तक रुपीज़ आप कमा सकते हैं। तो इतना अमाउंट जब आप कमा सकते हैं तो सोचिए कितनी पावर हो सकती है इस ईमेल मार्केटिंग में। ईमेल मार्केटिंग में क्या करना होता है, आप अपनी एक लिस्ट बनाते हैं, आप लिस्ट बनाते हैं किसी भी एक ऑटो रेस्पॉन्डर में। यानी कि ऑटो रेस्पॉन्डर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सारी की सारी जो आपकी लीड्स होती हैं, जिसमें कि नेम और ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह, IP एड्रेस वगैरह, वो सारा ट्रैक होता है, वो उसमें सेव होता रहता है। और बाद में जब आपकी इतनी बहुत बड़ी फॉलोइंग बन जाती है, फिर चाहे वो फॉलोइंग आपने यूट्यूब से बनाई हो अपनी वेबसाइट पर ले जा करके या अपने ब्लॉग पर ले जा करके, और चाहे वो आपने किसी कंपनी की एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट करके बनाई हो फॉलोइंग, वो आपके ऑटो रेस्पॉन्डर सॉफ्टवेयर में सेव हो जाती है। और जब आप उनको कोई भी नया प्रोडक्ट बेचना चाहें तो आप बेच सकते हैं। सिर्फ एक ईमेल भेजिए और ईमेल में डिटेल्स लिख दीजिए और वहीं पर परचेज करने का बटन दे दीजिए। जैसे उस पर वो क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़रूर परचेज कर लेंगे। और जब आपकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है तो जाहिर सी बात है कि अगर सपोज़ कीजिए आपके पास 10,000 लोगों की लिस्ट है, तो अगर प्रोडक्ट आपका 100 रुपये का है जिस पे आपका कमीशन अगर 20 रुपये का है, तो अंदाज़ा लगा लीजिए आपका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर कि आप ईमेल मार्केटिंग के लिए भी तैयार रहें, अपनी लिस्ट बनाने के लिए तैयार रहें विद द हेल्प ऑफ अपनी वेबसाइट या फिर अपना कोई एक ब्लॉग बना करके। जो कि वेबसाइट बनाना मैं कहूँगा थोड़ा सा आसान काम है। वेबसाइट भी नहीं तो अगर आप चाहें तो अपना जो है ब्लॉग यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉग बनाना तो बहुत ही आसान है, वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो ब्लॉग बना सकते हैं। जो कि ब्लॉगर जो होता है BLOGGER, तो ब्लॉगर से आप अपना ब्लॉग बना लीजिए और वहाँ से आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं और घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों पांचवा जो रिकमेंडेड तरीका है वो है व्लॉगिंग। व्लॉगिंग वही जो शूटिंग करते रहते हैं, कहीं भी घूमना फिरना आना जाना, जो कि मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बाहर घूमना पसंद नहीं करता हूँ। मैं घर रहना भी पसंद करता हूँ और व्लॉगिंग मुझे पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी अगर मौका आ जाता है, जब ज़्यादा कोई अच्छा इवेंट होता है तो मैं व्लॉगिंग कर लेता हूँ। जैसे कि आपने शायद मेरे 1-2 ब्लॉग देखे होंगे, वो मैं सिर्फ मनोरंजन के लिए करता हूँ, ना कि पैसे कमाने के पर्पज़ से। तो पैसे कमाने के पर्पज़ से आप व्लॉगिंग कर सकते हैं क्योंकि इस पर वॉच टाइम बहुत ज़्यादा आता है और लोग जो पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं और घूमने फिरने में भी आपको मज़ा आएगा। अगर आप एक अच्छे व्लॉगर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं और इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में आगे रहने वाली हैं। अब दोस्तों छठवीं चीज़ होती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत बड़ी फॉलोइंग है उसके पास, जिसने कि बहुत सारे लोगों पर प्रभाव डाला हुआ है और जो अपनी वजह से और लोगों पर इन्फ्लुएंस डाल सकता है, या जो वो कुछ कह दे वो उसकी फॉलोइंग जो है फॉलो कर ले, वो होता है कि इन्फ्लुएंसर। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जैसे कि अगर बात करें विराट कोहली की, तो ये एक इन्फ्लुएंसर है। अगर इनके इंस्टाग्राम पर कोई एक पोस्ट आ जाए तो इसी के उनको करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। वो कैसे मिल जाते हैं, ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं ये कैसे पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जांपल विराट कोहली की कोई भी फ़ोटो अपलोड हुई इंस्टाग्राम पर जिसमें उन्होंने पहना हुआ एडिडास का कैप, एडिडास की हुडी और एडिडास के शूज़ और एडिडास का लोअर, तो सारी चीज़ें एडिडास की हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, ये ब्रांडिंग कर दी एडिडास की और उन्होंने दे दिया लिंक कि यहाँ से आप ख़रीद लीजिए। तो उन्होंने ये स्पॉन्सरशिप लेकर के ये इसका प्रमोशन कर दिया एडिडास का और इसी के उनको करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। अब दोस्तों अगर कोई छोटा इन्फ्लुएंसर होगा तो उसको कम पैसे मिलेंगे, जो बड़ा इन्फ्लुएंसर होगा उसको बड़े पैसे मिलेंगे। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है हर एक मीडिया पर मौजूद होते हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इस तरह से काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जगह जगह ये इन्फ्लुएंसर्स पाए जाते हैं। तो अगर आप वो बनना चाहते हैं तो वो भी आप बन जाइए, लेकिन शर्त यह है कि इसमें आपको एक अपनी बड़ी फॉलोइंग बनानी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, पैसा वहीं है जहाँ पर आपकी बड़ी फॉलोइंग है, यहाँ पर आपकी ज़्यादा ऑडियंस है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप इसी पर फोकस कीजिए कि आपकी एक बड़ी ऑडियंस हो। फिर चाहे आप यूट्यूब करें, ब्लॉग बनाएं, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग करें, ईमेल मार्केटिंग करें, व्लॉगिंग करें या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में कुछ भी बने, आपको एक बड़ी ऑडियंस का होना बहुत ही ज़रूरी है।
दोस्तों मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, अपने आप को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ यूट्यूब के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं एक छोटा सा इन्फ्लुएंसर हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमको स्पॉन्सरशिप मिल जाती हैं और जिसकी वजह से हम बाकी कंपनीज जो हैं उनके प्रोडक्ट को या उनकी सर्विस को प्रमोट कर देते हैं, जिसके बदले में हमें कुछ पैसा मिल जाता है। अब कितना मिलता है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स पे। वो देखती है कंपनी की आपकी स्टैंडिंग क्या है और किस तरह के आपके व्यूज़ आते हैं या किस तरह से आपकी वीडियोज़ हैं, लोग पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। अब दोस्तों 7 नंबर का जो तरीका है वो है बाई एंड सेल ऑन व्हाट्सएप। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर काफ़ी सारे मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें कि लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट पर इतना डिस्काउंट है, मैंने अपनी ये दुकान खोली है, इस पर इतना प्राइस मिल रहा है मार्केट में, मैं यहाँ से इतने प्राइस में दे रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा मीशो का ऐड देखा होगा व्हाट्सएप पे सेल करने का, मीशो हो गया या फिर वूपलर हो गया या फिर क्लब फैक्ट्री हो गया। तो अपनी जो है चीज़ों को आप सेल कर सकते हैं फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर। तो फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर अपने अपने जो है बिज़नेस अकाउंट बना लीजिए और वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं जो भी प्रोडक्ट आपको बेचना हो। वो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप खुद बनाते हो तो अपना प्रोडक्ट शेयर कीजिए, अपना बेचिए, अदरवाइज़ किसी और कंपनी से ले करके बेच दीजिए। अगर मैं रिकमेंड करूँ आपको किसी का अगर प्रोडक्ट बेचना हो तो आप क्लब फैक्ट्री से उठाइए, क्योंकि वहाँ पर 0% कमीशन वो लोग लेते हैं। तो क्लब फैक्ट्री से उठाइए और उसको फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्रमोट करके पैसा आप कमा सकते हैं। वहाँ पर एक बेस प्राइस होता है और बेस प्राइस के बाद आपका मार्जिन होता है और वो दोनों ऐड करके जो अमाउंट आता है वो कंज्यूमर से यानी कस्टमर से लिया जाता है। तो आपका अमाउंट आपको मिल जाता है, कंपनी का अमाउंट कंपनी को मिल जाता है और जो प्रोडक्ट होता है वो कंज्यूमर को यानी कस्टमर को मिल जाता है। तो तीनों ही खुश हो जाते हैं। ये था 7वां तरीका। अब दोस्तों 8वां तरीका आता है कोचिंग और कंसल्टिंग का। 8वां तरीका है कोचिंग का, जो कि 1-on-1 कोचिंग की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि 1-on-1 कोचिंग में क्या होता है कि ज़्यादा टाइम भी लगता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो आप किसी को सिखा सकते हैं कोचिंग कराना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो डिजिटल मार्केटिंग की जो टेक्निक्स और स्किल्स आपके पास हैं वो आप किसी और को सिखा सकते हैं उनसे पैसे लेकर के। अब जाहिर सी बात है कि जब 1-on-1 कोचिंग होगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और प्रॉपर आपको सिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा, दिमाग भी आपको खर्च करना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप उस बंदे को सिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पर्सनली डेडिकेटेड हैं एक ही बंदे के लिए, तो इसलिए यहाँ पर पैसा भी आपका ज़्यादा बनेगा और टाइम तो आपका ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा लगेगा ही और एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। तो टाइम और एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा लग रही है, इसी वजह से यहाँ पर जो फीस होगी उसकी वो भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आप घर बैठे ज़्यादा पैसा ले करके ये चीज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों 9वां नंबर है कंसल्टिंग का। देखिए पहला था कोचिंग 1-on-1, अब यहाँ पर कंसल्टिंग की बात आ गई। कंसल्टिंग आप कर रहे हैं यानी काफ़ी सारे लोगों को आपने एक साथ किसी एक प्लेटफॉर्म पर बुला लिया और आप एक ही जगह रह करके उन सबको पढ़ा रहे हैं। जैसे कि ऑनलाइन क्लास आप कर रहे हो वो चीज़ समझ लीजिए आप। जैसे कि अब तो इंडिया में कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये चल गया है कि जो एक बंदा है जो टीचर है वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है और वही जो वीडियो लेक्चर है वो सैटेलाइट के माध्यम से बाकी और जगह पूरे इंडिया में या विश्व में फैल गया है और हर जगह लोग पढ़ रहे हैं। रियल में तो बंदा एक ही जगह पढ़ा रहा है लेकिन वर्चुअली वो हर जगह दिखाई देगा, हर जगह इसी तरह से क्लासेस चल रही होंगी। तो यहाँ पर क्या हो गया कि काम उसने वही किया, 1 घंटे ही पढ़ाया लेकिन 1 घंटे में हज़ारों बच्चों को पढ़ा दिया। तो वहाँ से जो फीस है वो और ज़्यादा जनरेट होगी, यानी रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कंसल्टिंग का, जो कि मैं अभी नहीं करता हूँ। मैं ना ही वो करता हूँ बाई एंड सेल ऑन फेसबुक और व्हाट्सएप, और ना ही मैं ये करता हूँ 1-on-1 कोचिंग, और ना ही मैं ये करता हूँ कंसल्टिंग। अब दोस्तों 10वां जो तरीका है जो कि मैं खुद इसको करने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी शुरू करने वाला हूँ, ये है कि ऑनलाइन अपना खुद का कोर्स बनाना, जिसकी वजह से लोगों की हेल्प हो सके, लोगों को कुछ नया सिखाना और उसके बदले में कुछ अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर लेना। प्लस इसी में साथ साथ आप कोई अपना एक अफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम भी शेयर कर सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए मैं अपना कोई भी एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि घर बैठे पैसा कैसे कमाना है, या फिर सपोज कीजिए मैंने आपको बता दिया कि आपको अपनी सारे सोशल मीडिया जो प्रोफाइल हैं उन सबको कैसे सेट करना चाहिए। इसका मैंने एक छोटा सा कोर्स बना दिया जो कि लगभग मानिए 500-600 रुपये का हो गया। या कोई एक अगर बड़ा मैंने कोर्स बना दिया कि पूरा यूट्यूब का बना दिया कि यूट्यूब की शुरू से लेकर के एंड तक यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का आपको यूज़ करना चाहिए, एडिटिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपको यहाँ पर बता दी तो उसका मैंने अगर कोर्स बना दिया तो सब उसका मैंने प्राइस रख दिया जैसे कि 5000 रुपये। तो वहाँ पर आपको A to Z पूरी जानकारी मिल रही है। तो वो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स हो गया। और फिर मैंने अगर आपको बोल दिया कि अगर आप मेरे इसी कोर्स को किसी और को सेल करवाते हैं अपने लिंक के थ्रू
तो उसमें आपको भी कमीशन मिलेगा। तो ये 10वां तरीका है अपना खुद का ऑनलाइन कोर्स बनाना और उसी में अफिलिएट ऐड कर देना, यानी अफिलिएट कमीशंस को ऐड कर देना। तो मैं ये भी तरीका अभी नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं इसको अपनाने वाला हूँ। मेरी इसकी तैयारी चल रही है, वेबसाइट पर भी काम चल रहा है और ट्रेनिंग भी यहाँ पर चल रही है। तो दोस्तों ये थे वो 10 तरीके जो कि 2020 में आपको सफल बना पाएंगे, जो कि 2020 में आपकी हेल्प करेंगे घर बैठे पैसा कमाने में। तो दोस्तों आप भी उन सारे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो कि घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो, क्योंकि इससे आपकी हेल्प हुई होगी और मैं चाहता हूं कि और भी लोगों की आप इसी तरीके से हेल्प कर सकें। तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। मैंने अपना काम कर दिया, वीडियो बना दी, अब आप अपना काम कर दीजिए कि आप इसको और लोगों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये जो अच्छी खासी वैल्यू यहाँ पर इस वीडियो में प्रोवाइड की गई है वो उन तक भी पहुँचे, वो भी अपने लिए एक फ्रीडम बना सकें। तो दोस्तों आई वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। शेयर ज़रूर करना है वीडियो को। वीडियो का हम लाइक का टारगेट इसमें रखेंगे 500 लाइक, 500 लाइक हमें इस वीडियो पे चाहिए 2020 में। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगा कि पहली बार आप चैनल पे आए हैं, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दें दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू क्रिएट ए पैसिव इनकम सो दैट यू कैन क्रिएट ए लाइफ ऑफ ट्रू फ्रीडम, बोथ मनी फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन मनी मेकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए आती रहती हैं, आगे भी आती रहेंगी। और सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसको देख सकें तुरंत सबसे पहले। और दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि कैसे घर बैठे एक फुल टाइम इनकम जनरेट की जाए, फिर चाहे आप वैकेशन पर हो, फिर चाहे आप कहीं घूमने गए हैं, फिर चाहे आप सो रहे हो, फिर चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो या फिर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके बैंक बैलेंस में कमी नहीं आए, आपका जो बैंक बैलेंस है वो हमेशा बढ़ता ही रहे। तो अगर आप वो तरीका जानना चाहते हैं और वो वही तरीका जो खुद मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और वहाँ पर मैं पूरी जानकारी आपको शेयर कर दूँगा, जिसकी वजह से आप घर बैठे फुल टाइम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और ऐसी धमाकेदार नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय। कीप अर्निंग व्हाइल लर्निंग, ऑल द बेस्ट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।